हमारे पूज्य श्री तटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मैं जब भी तटिया स्थान जाऊंगा कितने भी पद सुनाता हूं महाराज जी को, जैसे ही जावे की आज्ञा मांगूंगा तो कहेंगे लाला अब एक बार मेरो मन गिरधर छवि पाठ को सुनाए दे। हर बार जितनी बार तटिया स्थान जाऊंगा महाराज जी या पद की आज्ञा स्वयं करके सुने, इतना प्रिय उन्हें ये पद है। और यहां में सबसे विशेष बात एक एक वैसे तो अष्टसिद्धांत को कोई भी पद ले लो, सब में साहित्य छिपो है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री जी को देखवे के बाद, लाल जी को देखवे के बाद कोई और सुहा भी रहो है तो या को मतलब है ठाकुर जी ने अभी तुमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनको देखवे के बाद केवल वही दिख रहे हैं। हमारे ब्रज में एक सखी भाई, उनको नाम पता कहा चित्रा सखी। बरसाने में स्थान भी है चित्रा सखी जी को। चित्रा सखी वो उन्होंने जोगन भेष धारण किया था। उनका नियम था कि वे जब तक रहेंगी किसी पुरुष को देखेंगी भी नहीं, स्पर्श तो बहुत दूर की बात। चित्रा सखी जी ऐसे रहती थी, लेकिन उनका नाम चित्रा सखी इसलिए क्योंकि वो चित्र बनाने में निपुण, और यह सरस्वती की विद्या थी। उनको सरस्वती जी ने वरदान दिया था, जाको एक बार देख लेंगी, एक बार देखते ही यथावत वा को चित्र प्रकट कर देंगी। एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली क्या बात है, काय को रो रहा है? ठाकुर जी बोले मैया मेरो एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए माने, छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ, बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुंह। मैया बोली काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे, मैं वासों कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं? सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेव ना है सके, खेल में तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली बाहर हो जावे गो, वहां सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर? वो मैया एक काम है सके, बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसा चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो। उस सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कहीं अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने? मैया कौन को चित्र बनवा? लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूं चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। कैसे ठाकुर जी? यहां देखो, इधर देखो, सब ध्यान से सुनो। हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तो कोई को लेके आ। तब सखी ने कही मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे, वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। वाकई हमने यूं सुनी है, वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी।
चित्रा सखी बोली, मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं। और मेरे को ये स्वभाव, मुझको केवल सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे चित्र बनावे की, आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली, अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते और जाके बना, ऐसा सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला तिना मिलवा में कोई ये भी, जैसे कोई आवे को नयो घर में, सो लाला भीतर छोड़ के, तू भीतर रहियो, बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई, सामने चित्रा सखी बैठी। बोले, मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को चित्र बनाना है। मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ों से बनाए ले, पाँव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी, वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोले, मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये, और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले, मैया ऐसा रूप बता रही, ना दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो, अपनी पीतांबरी वगैरह सब उतार दी, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही, मेरो लाला तो पीतांबरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा। और चित्रा सखी देखे, मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? हाँ, मोह तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसी पीछे देखा, सोई ठाकुर जी पर्दा लगा ले, तुरंत पीतांबरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कान में कुंडल पहन लिए। कन्हैया तुरंत खोल के आए सो पीतांबरी। हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले, ओहो, ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। हेरी तू तो यूं कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीतांबरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए, कहा कहूं, बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, और वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई, ये सुंदर श्याम मेरो लाला बड़ो सीधो है। एरी चित्रा ने सुन ले, बहुत सीधो बेचारो, इतनो भोरो इतनो भोरो। अच्छा मैया। इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए, और दोनों हाथ लेके ठेंगा लेके और नृत्य कर रहे हैं, दो दतुइयां दिखा रहे हैं और मटक मटक करके नाच रहे हैं। चित्रा सखी करी, हाँ मैया बहुत सीधो है। मैया पीछे देखे, सोई ठाकुर जी पर्दा कर ले, अरे लाला सोई में बिल्कुल। हाँ मैया, बोल मैया, कहाँ कह रही मैया, तू जो कहेगी मैया सो करूंगा, तू बता तो। चित्रा सखी बोली, मैया वास्तव में सीधो हो तुम्हारो लाला। ठाकुर जी को जाके चित्त पे अपनो प्रभाव डालना हो ना, वह को अपने सब रस दिखा दे, और जाके चित्त को ठाकुर जी को कोरो ही छोड़ना हो ना, वह को श्री जी बाबा हर दिन एक जैसे ही लगेंगे। कल भी ऐसे ही है हमारे पूज्य नाना जी, जब मैं कभी श्रीनाथ जी नहीं आयो, आपको जान के आश्चर्य होगा, हम गिरधर लाल की सेवा, लाल जी हमारे घर पधारे इतनी कृपा करके। मैं 19 वर्ष की आयु में पहली बार नाथ द्वार आयो,
19 वर्ष बाद। 19 वर्ष तक तो हमने श्रीनाथ जी केवल चित्र में ही देखे। 19-20 वर्ष की आयु में पहली बार आयो मैं, और तब से महाराज ऐसे पकड़े, लाल जी ने ऐसे पकड़े। हमें तो सुबह मंगला में अलग दिखे। सुबह मंगला में ऐसा अनुभव होवे कि लाला की आंख खुली ना है, गुसाई जी ने उठाई दिए, जमाई सी ले रो लाला। मानो ऐसा ठाकुर जी को देख के मंगला में अनुभव होवे, ठाकुर जी कह रहे नेक और सोन दो, काई को आए गए हो सुबेरे सुबेरे। वहां समय लोग जय जयकार करें, घंटा घड़ियाल बजे, तो मुझे ऐसा लगे लाला यूं कह रहे अरे भैया धीमे धीमे करो आवाज, अभी सो के उठाऊं मैं। सुबह को पद गामे ना, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई हैं, मोहन जागिए बल जइए, लाला जागिए बल जइए। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे अलसई। यशोदा मैया ऐसे ना उठावे। कैसे उठावे? पहले सिगड़ी सिद्ध करे मैया, सिगड़ी सिद्ध कर दे, इतनी देर में दूध औटाए दे, लड्डू सिद्ध करे, और सबरी व्यवस्था लाला उठे वासे पहले मैया सब व्यवस्था कर दे। दूध लेके जावे, लड्डू लेके जावे, सिगड़ी समीप रख दे, और वहां में पहले अपने हाथन को सेके मैया, और जब हाथ ने ताते ताते है जाए मैया के, तब रजाई के भीतर धीमे धीमे हाथ डाले और लाला के हाथन को, पामन को धीमे धीमे स्पर्श करे। लाला उठ जा मेरो लाला, हमारी तरह ना ठंडे शीतल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल ऐसे हरे बर्फ। और वही तो ठाकुर जी उठाए के बैठा दिए। ठाकुर जी ठिठर जाते होंगे। यशोदा मैया से सीखो सेवा पद्धति। तो धीमे धीमे हाथन सो फिर लाला के पाम स्पर्श करे। आजकल की मैयान की तरह नहीं नीचे तो ही चिल्ला रही हैं, उठ जा, सुबह है गई है, अभी तक सो रहा है। हमारी मैया भी चिल्लाती कभी कभी बैठी। यशोदा मैया तो बड़ो भाव रखे। सबन की मैया यशोदा ही है। ठाकुर जी भी कभी कभी डांट खामे, सुबह सुबह ऐसा ना है। कई बालक बड़े विचित्र हैं, वो लीलान को सुन के अपनी मैयांती के देखे क्या कह रहे हैं महाराज जी, आप कैसे उठाती हो हमको सुबह, ऐसे उठाए करो, हाथ वाथ गर्म करके इत्र वित्र लगा के आए करो। अरे मेरे राज दुलारे उठ जा। ठाकुर जी जैसे प्यारे तो बन जाओ, मैया ऐसी उठावेगी। अब तुम बनने हो मधुमंगल तो ढंडांत ही उठावेगी। ठाकुर जी उठ गए, पर उठे भाई ठाकुर जी भी ऐसे रजाई ने घटा में अपने आंखन के आगे थे। मैं उठूंगा तो मैया तुमको कहा देगी। अच्छा या में भी शर्त चाहिए लाला, कछु दूंगी तो ही उठेगो, नहीं तो नहीं उठेगो ना। मैया पहले बता मुझको कहा देगी। तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया ली हूँ लाला, नई मुरलिया। लाला देख तेरे काज नई मुरली लेके आई हूं मैं। और जैसे ही मुरली को नाम सुनो, सोई ठाकुर जी ने रजाई दूर कर दी, उठ के बैठ गए। और बैठ करके मैं कहाँ है मेरी मुरली कहाँ है। जैसे ठाकुर जी उठ के बैठे, मैया ने मुख से दूध लगायो, लड्डू खवायो, लई आरती उतार दी, है गई मंगला। उठ गो लाला, अब चल बैठो ही रहे। रजाई वजाई सब उठा के ले गए। ऐसे उठे ठाकुर जी।
तो भोर के श्रीनाथ जी ऐसे लगे कि वास्तव में आलस में है भाई। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी लगे नवे धुवे बिल्कुल राज दुलारे बन के आए हैं। उत्थापन में ठाकुर जी के अनुभव होवे, गैया चरा के आए हैं, गौ रज लगी हाथन में, गौ रज लगे मुख पे, और शयन में ऐसा अनुभव होवे कि ठाकुर जी के नेत्रन में नींद भर आई है। अगर ये भावना आपकी उत्पन्न हो रही है ठाकुर जी के दर्शन में नित्य नूतन नित्य नवीन, तो समझो ठाकुर जी ने आप पे कृपा करी है। कृष्णदास जी की जो पंक्ति है, सजल श्याम घन वरण लीन है, जाकू ठाकुर जी वर्ण कर लें, जाकू ठाकुर जी स्वीकार करें, वही को ही ये अनुभव ऐसा सके, सबको नहीं। हमारे नाना जी कहो करते, लाला मैंने कि नाना जी श्रीनाथ जी कैसे दिखे? तो बोले लाला पहली बार जैसे ही मैं मंदिर गयो तो देखते ही ऐसा लगी जन कौन ग्वारिया को 100 बालक खड़ो सामने। यूं लगी नहीं कि कोई पाषाण है, कोई मूर्ति है, कोई धातु है, या कोई मंदिर के ठाकुर जी हैं, ऐसी लगी कोई बालक खड़ो सामने। श्री जी बाबा लगे ऐसे ही हैं, ऐसे लगेंगे कोई लाला खड़ो है। ये अनुभव यदि है रहे हो तो इसको मतलब आप ठाकुर जी के प्रथम रूप को दर्शन कर चुके हो, जो कौन सा है? सत्य। चित्रा सखी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए। मैया जैसे रूप को वर्णन करे ठाकुर जी वास्तव विपरीत रूप धारण करके चित्रा सखी को दिखावे। मैया के मेरो लाला कारी कमरिया ओढ़े, सो ठाकुर जी पर्दा खोल करके लाल कमरिया में दिखा दें, विपरीत। और जैसे मैया देखे सो कारी कमरिया पहना। इतनी झटपट अपना श्रृंगार बदल लें, उनकी बात तत्परता पे, मतलब चित्रा सखियों देख रही है कि ये कितने तत्पर हैं, मतलब मुंह को दिखावे के काज अलग श्रृंगार, और मैया देखेगी तो इतनी देर में ठाकुर जी दूसरा श्रृंगार पहन लें। मतलब ये रास नहीं है तो क्या? यही तो रास है। रास का मतलब क्या? कि ठाकुर जी आप पर कृपा करने के लिए बार बार भेष बदल रहे हैं, बार बार कोई लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी तो आनंदित है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक पंक्ति गामे, एक पंक्ति नहीं केवल एक लाइन गामे, और वो मेरे मन में ऐसी घर करके बैठ गई। मैं 24 घंटा सोचूं, या से आगे कहा, या से आगे कहा, खूब ढूंढो मुंह, कहीं मिलो ही नहीं। वो एक ही लाइन है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, गाओ, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है। क्यों शांत बैठे हो? गाओ, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। देखो, झूठ क्यों बोलूं? एक बात अपनी अंतरंग एक बात बताता हूं आपको। मुंह को कई सारे भाव ठाकुर जी की लीला के या कोई पद लिखवे को भी ये सब भाव पतो कब आमे? जब मैं स्नान करवे जाऊं, नहाते नहाते आमे। ये पद बहुत दिनान से मन में चलो, वाराणसी कथा में भी ये पद चलता रहो बहुत दिन तक। मन है रो यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे क्या। तब स्नान करते करते कल मन में भाव आए कई, ठाकुर जी कैसे हैं?
चित्रा सखी की स्थिति कैसी है गई है? अब चित्रा सखी निकली है नंद भवन से, अपने घर के मार्ग पे जा रही है, पर चलते चलते कहीं और पहुंच गई है। क्यों? अब वही कपाट खोलते बंद करते, कपाट खोलते बंद करते, बार बार श्रृंगार बदलते ठाकुर जी वाकु दिख रहे हैं। वो वन में देखे तो वन में दूर ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, सरोवर देखे तो सरोवर में नहाते ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, गौशाला गैया देखे तो गैया चराते ठाकुर जी दिख रहे हैं, और सब जगह गाती जा रही है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। कैसे हैं? नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम पंख मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम पंख मुस्कान। हे बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। कैसे हैं ठाकुर जी? नैनाभिराम, नेत्र कैसे हैं? नेक कटाक्ष ठाकुर जी कोई के प्रति कर लें। एक बात याद रखियो, श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? कभी अगर ठाकुर जी सामने आगे कैसे पहचानोगे? जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ ने कानन की तरफ ज्यादा जा रहे हो, समझ जाइयो ठाकुर जी हैं। जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ पीछे तक खिंचो जा रहे हो। और सुनो, क्षमा मांगते भय, भारत के पड़ोस में एक देश है, वहां के लोगन की भी आंख ऐसे जामे, उन्हें मत सोच लियो पर उनकी आंख तो छोटी छोटी है जाए, पर ठाकुर जी के तो कमल जैसे दल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, और बड़े बड़े नेत्रन में भी जो ये कटाक्ष हैं, ये ऐसे पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारे श्री जी बाबा को देखो, गिरधर लाल जी के तो कैसे नेत्र ऐसे पीछे को जामे, यही को कह रहे हैं। नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान, पूरे नाय मुस्का रहे हैं, हमारी तरह पूरे पूरे नहीं खिलखिला रहे हैं, केवल आधे मुख से ही हंस रहे हैं। बंक मुस्कान, टेढ़ी सी मुस्कान है। और बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ एक कला है ठाकुर जी की। हर व्यक्ति की दोनों बोहों एक संग ऊपर जामे, पर हमारे लाल जी की एक ही बोह ऊपर जावे, एक बार में एक ही जावे, और वो जब नीचे आवे तब दूसरी ऊपर जावे, ऐसे बोह मटका में अपनी। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी बोह ऊपर करें, पूरे विश्व को अपने ऊपर आसक्त करवे वारो कामदेव वही समय मूर्छित है के गिर जाए ठाकुर जी के रूप पे। ये सब स्नान करते करते आ रहे भाव। नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम पंख मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। लीला भिराम प्रेम निधान, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। लीला भिराम प्रेम निधान, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये
श्याम, वो देखो श्याम, ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम। आज श्री जी बाबा के दर्शन करवे जाओ, उनके सामने ही गाने लगी हूं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। और फिर शाम को गिरधरलाल जी को जब निहारो उत्सव में आके, तब भी कही हो, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का पहला रूप कौन सा है? सत्य। और सत्य रूप का जब आप दर्शन करेंगे तब ऐसी स्थिति हो जाएगी जो अभी हम सुन रहे हैं, चित्रा सखी की स्थिति, कृष्णदास जी की स्थिति, उस नृत्यांगना की स्थिति, सूरदास की स्थिति। अगर असद रूप का दर्शन, असद रूप ही चित्त में विराजमान है, तो अपने आर्त समझ आएंगे ठाकुर जी के आगे जाके, अपनी पीड़ा याद आएगी, पारिवारिक पीड़ाएं याद आएंगी ठाकुर जी के सन्मुख जाके। पर ठाकुर जी अगर सत्य रूप में विराजमान हो गए होंगे तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही, यही तो है मेरे जीवन, बाकी सब भूल जाओगे। और सत्य स्वरूप चित्त में विराजेगा कैसे? केवल सत्संग की कृपा, केवल गुरु कृपा, सत्संग और गुरु कृपा। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, भजन बल, तप बल, व्रत बल, परिक्रमाओं का बल, इन सब बलों से कई गुना ऊपर है सत्संग का बल। आप सत्संग नित्य किया करो। हम कुछ नहीं करते, हम ज्यादा नियम नहीं है हमारे, पर एक ठाकुर जी कृपा है कि नित्य सत्संग हो रहा है। इस सत्संग से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है जीवन में। हम औरों की क्या आपको बताएं कि इससे ये होगा, इससे, सत्संग से सब कुछ संभव है। तो सत्य स्वरूप का यदि दर्शन करना है, सत्संग करो, नित्य कथा सुनो। और देखिए, एक आध दो कथा सुन करके आप व्याकुल हो जाते हो, ठाकुर जी कृपा क्यों नहीं कर रहे, हम पिछले 6 महीना से खूब कथा सुन रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब नाम जप। अरे समय दीजिए, इतनी तीव्रता, इतनी जल्दी क्यों है आपको? लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं। सबरी पूरा अपनी अवस्था व्यतीत कर दी ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के राम जी ने कृपा की। आपको 6 महीना में ही अनुग्रह चाहिए? श्रम आप करो, फल ठाकुर जी पर छोड़ो। जब आपकी इच्छा हो ठाकुर जी दे देंगे। सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। उनके प्रति जड़ भाव कभी मत रखो। एक प्रकार से यह भी है कि सतभाव में स्थिति तभी बनेगी जब दूसरा भाव आपके चित्त में होगा। क्या? चैतन्य। अगर आपका चैतन्य भाव है तो सत्य भाव अपने आप बन जाएगा। अगर चैतन्य भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं है तो सतभाव लाना बहुत मुश्किल है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है, ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, ठाकुर जी धातु के नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य, हमारी आपके भांति चैतन्य है। और ये चैतन्य स्थिति केवल अपने ठाकुर जी में बन रही है तो भी गलत है, सब में बननी चाहिए। अरे कहां तक कहें, चित्र के ठाकुर जी जब देखो तो चित्र के ठाकुर जी में भी चैतन्य भाव आना चाहिए।
एक बाबा रोने लगे चित्र देख करके, बोले का भयो, मुझे बहुत पीड़ा लगे, काय को? ठाकुर जी ऐसे पैक कर दिए, आगे ग्लास लगा दियो, पीछे फ्रेम लगा दियो, वहां में भीतर ठाकुर जी बंद कर दिए। बेचारे लीला करवे कैसे जाते होंगे, कांच फोड़ के तो जाएंगे नहीं। उनकी चैतन्य स्थिति है ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य। और एक बात यह निश्चित है कि चैतन्य स्थिति आपकी स्वतः अगर प्रकट होने लग जाए तो सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, सेवा आ जाएगी, अपने आप आने लगेगी, अपने आप भाव आने लगेगा। चैतन्य, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और तीसरा फल है सत्य ठाकुर जी, चैतन्य ठाकुर जी, ये दोनों चित्त में यदि व्यवस्थित हो गए तो तीसरा फल मिलेगा क्या? आनंद। आनंद की अनुभूति कराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। शाम को उत्सव में जबरदस्ती मत नाचा करो। एक बात हम निवेदन करें, पता चली कोई तेज रिदम का कोई भजन है, अब तो हमको उठना ही है, अब तो हमको नाचना ही नहीं, तब तक मत नाचो जब तक आपका रोम रोम कहने नहीं लग जाए कि नहीं नृत्य करना ही है। और यदि 7 दिन निकल गए और आप यूं सोचे महाराज जी रोम रोम कह ही नहीं रहे थे, पास में सरोवर है वहां में जाके कूद जाइयो, आपको रोम कह ही नहीं रहो कि नृत्य करो। दोनों बात है, जब तक रो कहे नहीं तब तक नृत्य करना नहीं, और रो कह नहीं रहा है तो भैया जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। इतनी कथा है रही है, इतना सत्संग चल रहा हो, इतना बड़ा उत्सव, तब भी तुम्हारे रो फड़क नहीं रहे। आनंद, ये आनंद कब प्रकट होता है? जब सत्य और चैतन्य स्थिति ठाकुर जी के चित्त में आ जाती, तब आनंद। हमारे गुरुदेव कहते हैं सत्य परमात्मा को जिस दिन चैतन्य मानना प्रारंभ कर दोगे उसी दिन आनंद प्रकट होने लग जाएगा। सत्य परमात्मा को चैतन्य मानो, उसी दिन से आनंद। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। इस बात पर मैं बहुत जोर देता हूं कि ठाकुर जी शरणागतियों के कभी संकट दूर नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवत शरणागतों के कभी संकट दूर नहीं होते। तो क्या होता है? संकट से जूझना आ जाता है, संकटों से लड़ना आ जाता है, संकटों में कैसी बर्ताव करना वो आप सीख जाते हो। ये भगवत शरणागति से होता है। आप भजन कर रहे हैं और उसके पीछे अगर आपका भावना ऐसी है कि ये संकट क्यों नहीं जा रहे मेरे जीवन से, इसलिए भजन मत कीजिए। भजन करने से संकट जो आते हैं उनको अब देखो, स्कूल पढ़ने जाते हो, टीचर पढ़ाते हैं। अब आप ये कहो एग्जाम पेपर लेकर के टीचर सुनो हमारे पिताजी फीस भरते हैं आपकी, आपको जो वेतन मिलता है हमारे पिताजी देते हैं आपको, तो प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, बताओ हमें। टीचर क्या करेगी? स्केल लाओ बड़ा वाला, हाथ आगे कर। क्यों? अरे भाई ये परीक्षा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हम यहां पे ये कहोगे हमारे पिताजी वो देते हैं तो हमको उत्तर बताओ। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे ही ठाकुर जी से जब व्यक्ति करता है, रोज 1 लाख नाम जप करता हूं मैं, रोज अग्निहोत्र करता हूं ठाकुर जी, रोज परिक्रमा करता हूं, रोज श्रीनाथ जी सुबह मंगला करने जाता हूं, फिर भी मेरे को कष्ट दे रहे हो। ठाकुर जी तब फुटा ढूंढते हैं बड़ा वाला। अरे संकट जीवन में आ रहा है भैया, उससे जूझना सीख। ये परीक्षा है, परीक्षा तुझे पार करनी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मोते गुहार लगावे मैं इतनी इतनी आप पे पूजा करता हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। और एक और बात याद रखिएगा, कई बार ये परीक्षाएं तब ज्यादा होती हैं जब आप भगवत सन्मुख होते हो। आप जब तक भगवत विमुख थे, यहां काय को खड़े हैं भैया सब लोग, आप ये जो लोग भीड़ खड़ी है यहां पे, ओ भैया सुनो रे, ये जो यहां लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाओ ना, कहीं स्थान मिल जाए। यहां खड़े कब तक रहोगे?
अब लेट आओगे तो लेट ही पाओगे भैया। ये सब सुबह ते आके बैठ गए तो ही मिल गए, जहां जहां स्थान मिले सब बैठ जाओ। सच्चिदानंद, हाँ, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करते, ठाकुर जी कष्ट से जूझना सिखा देते हैं, कष्टों से लड़ना सिखा देते हैं, कष्ट का सामना, परीक्षा देना सिखा देते हैं ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तो आप श्री जी बाबा के सन्मुख यदि हैं तो इसका मतलब है आप कष्टों से निवृत्त होना सीख जाओगे। कष्ट दूर नहीं होंगे, बुखार तो आएगा, खांसी तो होगी, संबंधों में दरार तो आएंगी, घर वाले आप पर अविश्वास तो करेंगे, पत्नी संदेह तो करेगी, पति के ऊपर शक तो बनेगा, बच्चे कहां नहीं मानेंगे। ये सब एक भक्त के जीवन में भी होगा। पर एक सामान्य संसारी व्यक्ति इन सब अवस्थाओं में जैसा व्यवहार करता है, भक्त का व्यवहार वैसा नहीं होगा। भक्त का व्यवहार सामान्य होगा, भक्त का व्यवहार भक्ति भाव वाला होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं।